नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धांत। आप देख रहे हैं टेक्निकल। तो आइए चलते हैं दोस्तों, जैसे कि हमने वीडियो के थंबनेल में देखा होगा, ये वीडियो है आज लॉन्च हुए 3 नए फोन्स के बारे में। नोकिया का 6 2018 वर्जन, नोकिया का 7 प्लस और नोकिया का सिरोको 8। और ये जो सारे फोन्स है, तीनों ही फोन काफी दमदार हैं। देखेंगे कि इनमें से कौन सा फोन जो है वो सबसे अच्छा है प्राइसिंग के हिसाब से, सारी चीजों के हिसाब से, और क्या मार्केट में वापस से नोकिया अपनी धाक जमा पाता है कि नहीं। सबसे पहले बात करते हैं नोकिया के 6 की। बहुत सारे लीक्स रूमर्स के बाद जो है वो नोकिया 6 और नोकिया 7 प्लस और 8 सिरोको जो है वो लॉन्च हो गया है। तो सबसे पहले नोकिया 6 की बात करते हैं। 5.5 इंच की फुल एचडी की आपको डिस्प्ले मिलती है। 18:9 एस्पेक्ट रेशियो आपको इसमें नहीं देखने के लिए मिलता। 3GB 32GB के कॉम्बिनेशन के साथ आता है। 3GB रैम, 32GB इंटरनल स्टोरेज। 16 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है f2.0 के अपर्चर के साथ में। 8 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है f2.0 अपर्चर के साथ में सामने की तरफ। और स्नैपड्रैगन का 630 आपको इसमें देखने के लिए मिलता है। 3000 mAh की बैटरी देखने के लिए मिलती है। और बात करें इसकी प्राइसिंग की, तो 17,000 रुपए इसकी प्राइसिंग जो है वो रखी गई है, जो मेरे हिसाब से 3GB 32GB का वेरिएंट है। कम से कम इसको 4GB या 64GB वाला जो वेरिएंट एक रखते हैं और उसकी कीमत 17,000 रुपए रखते तो काफी अच्छा होता। अदरवाइज 3GB 32GB के लिए फोन ओवर प्राइस्ड है। तकरीबन 15,000 रुपए इस फोन की एक्चुअल प्राइस जो है वो होनी चाहिए थी। तो देखते हैं कि अब ये मार्केट में किस तरह परफॉर्म कर पाता है। हालांकि फोन काफी अच्छा है, फिर भी थोड़ा सा ओवर प्राइस्ड है। वहीं बात करें नोकिया के 7 प्लस की, तो नोकिया के 7 प्लस में आपको मिलता है 6 इंच की फुल एचडी प्लस रेजोल्यूशन वाली स्क्रीन, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन जो है, साथ ही साथ 18:9 का एस्पेक्ट रेशियो आपको देखने के लिए मिलता है। स्नैपड्रैगन का 660 देखने के लिए मिलता है। 4GB की रैम, 64GB की इंटरनल स्टोरेज, 3800 mAh की बैटरी आपको इसमें देखने के लिए मिलती है। एड्रीनो का 512 आपको इसमें देखने के लिए मिलता है। 12 मेगापिक्सल प्लस 13 मेगापिक्सल का ड्यूअल कैमरा पीछे की तरफ आपको देखने के लिए मिलता है। f1.75 अपर्चर के साथ में और f2.4 के अपर्चर के साथ में। जो 13 मेगापिक्सल वाला लेंस है वो एक वाइड एंगल लेंस है और 2x ऑप्टिकल जूम भी आपको इस फोन में देखने के लिए मिलेगा। फ्रंट में आपको 16 मेगापिक्सल की सेल्फी कैमरा आपको देखने के लिए मिलेगी। साथ ही साथ f2.0 का अपर्चर आपको इसमें देखने के लिए मिलेगा। एंड्रॉइड का लेटेस्ट वर्जन 8 जो है वो इसमें देखने के लिए मिलेगा और इसकी जो कीमत है वो 26,000 रुपए रखी गई है। हालांकि ये फोन बहुत अच्छा है, जबरदस्त है और ये लॉन्च होने वाले तीनों ही फोन में सबसे ज्यादा ये जो है वो मार्केट कैप्चर करेगा, ऐसा मेरा सोचना है। पर इसकी प्राइसिंग तकरीबन 2,000 रुपए ज्यादा रखी गई है। इसकी एक्चुअल प्राइसिंग जो है वो 23,999 रुपए, 24,000 जो है वो होनी चाहिए थी। तो ये मतलब कहना चाहिए कि बहुत सारे फोन जो Xiaomi वगैरह के उनको किल कर पाता। हालांकि फोन काफी अच्छा है और अभी भी लेने के लिए आप सोच सकते हैं 1-2 हजार एक्स्ट्रा दे सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको एंड्रॉइड 1 के साथ ही आता है। लेटेस्ट अपडेट वगैरह जो है वो आपको काफी जल्दी जल्दी मिलेंगे और ऊपर से नोकिया का भरोसा जो पुराना है और आफ्टर सेल सर्विस वगैरह आपको काफी अच्छी मिलेगी। तो 1-2 हजार हम लोग जो है वो ऊपर इसके ऊपर लगा सकते हैं। बात करते हैं आखिरी फोन के बारे में, जिसका नाम है नोकिया का 8 सिरोको। तो इसमें आपको H2H डिस्प्ले आपको देखने के लिए मिलेगी। 5.5 इंच की OLED डिस्प्ले इसमें आपको देखने के लिए मिलेगी। 6GB का रैम, 128GB की इंटरनल स्टोरेज आपको मिलेगी। स्नैपड्रैगन का 635, 12 मेगापिक्सल प्लस 13 मेगापिक्सल का कैमरा आपको पीछे की तरफ देखने के लिए मिलेगा, जो कि आपको नोकिया के 7 प्लस में देखने के लिए मिला है। लेकिन सामने की तरफ सिर्फ 5 मेगापिक्सल का कैमरा आपको देखने के लिए मिलता है, जो कि एक फ्लैगशिप फोन के हिसाब से सुनने में कम लगता है। बाकी परफॉर्म कैसा करेगा ये तो वक्त जो है बताएगा। और आपको 3260 mAh की बैटरी मिलती है, जो कि फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगी। और जो है इसकी कीमत जो है वो तकरीबन कहना चाहिए 50,000 रुपए के आसपास जो है वो रखी गई है। और आज के डेट में नोकिया का फोन जो है 50,000 रुपए का मार्केट में चलना थोड़ा सा मुश्किल है। उसको प्राइसिंग थोड़ी कम करनी चाहिए थी, क्योंकि बहुत सारे फोन वगैरह जो है आजकल 50,000 रुपए में स्नैपड्रैगन 845 और लेटेस्ट जो है वो फीचर्स के साथ आ रहे हैं। और इसमें 18:9 का डिस्प्ले भी नहीं है, ना कि कहना चाहिए बेजल लेस डिस्प्ले, जिसको जैसे Xiaomi Mi Mix 2 वगैरह है, उस टाइप का भी कुछ न्यू कॉन्सेप्ट भी जो है वो नहीं लेके आए हैं। तो ये फोन जो है वो काफी महंगा है। देखते हैं कि ये फोन जो चल पाएगा या नहीं। पर तीनों ही फोन में जो सबसे पावरफुल और दमदार फोन है वो है नोकिया का 7 प्लस, क्योंकि उसमें सारी स्पेसिफिकेशन और सारी चीजों को कॉम्बिनेशन जो है वो जबरदस्त है। हाँ, 1-2 हजार रुपए जो है वो ऊपर है, लेकिन आपको आफ्टर सेल सर्विस, नोकिया का भरोसा और लेटेस्ट जो अपडेट्स वगैरह एंड्रॉइड 1 के प्रोग्राम के साथ आ रहा है, तो काफी जल्दी मिलेंगे। तो उसको आप लेने का जरूर से सोच सकते हैं। उम्मीद करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा जरूर से एक लाइक दबाएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड सर्कल में। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज रेड वाले बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि उसी से आने वाली वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन आपको मिलेगी। आज के इस वीडियो में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।